सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम कंटिन्यूटी पार्ट पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग अभी टॉपिक कर रहे हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, जो आखिरी टॉपिक है। इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स ये फंक्शन किया हुआ है डिफाइन, और बोला गया है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, बोला गया पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है और आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, हमें एक पॉइंट तो चाहिए जिसके अराउंड हम कंटिन्यूटी चेक करें, फिर इक्वेशन लगाएंगे और हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट हमारा 2 है, x इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसके अराउंड हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। और हमारे पास एक x इक्वल टू 10 है, तो इसके अराउंड हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 4 मार्क्स का था, तो हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। स्टेप मार्किंग है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गिवन में लिखेंगे जो हमारे पास फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। और बोला गया है कि जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। और हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी फाइंड करना है, तो उसको टू फाइंड में लिख दिया, ठीक है। अब अगर ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है, पूरी जगह कंटिन्यूस है, आप देख सकते हैं एल एलिमेंट ऑफ आर पे कंटिन्यूस है, तो ये x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 10 दोनों पे कंटिन्यूस होगा, क्योंकि वो उस डोमेन में मतलब x एलिमेंट ऑफ r में लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। तो अगर ये फंक्शन सिंस एफ एक्स इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन सो इट इज़ या इट मस्ट बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, इसके अराउंड चेक करते हैं। तो अगर x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट x इक्वल टू 2 पे, ये तीनों इक्वल होंगी, ठीक है। तो हमें इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो हम सिर्फ LHL और RHL को इक्वेट करके इक्वेशन बना सकते हैं। तो हमें इसकी कोई यूज़ नहीं है अभी पर, क्योंकि डेफिनेशन में तीनों होता है तो हमने डेफिनेशन लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। फिर इसको हम लोग एक साथ सॉल्व कर दिए, ठीक है। आप चाहें तो बारी बारी भी कर सकते हैं, पर एक साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 माइनस ये LHL हो गया और 2 प्लस ये RHL हो गया। अगर 2 माइनस है तो आपका डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो 2 माइनस एच लिख देंगे, h टेंस टू 0, पर डायरेक्ट 5 है, x की वैल्यू है नहीं, तो 2 माइनस एच कहीं पुट नहीं करेंगे। लेकिन जब हम लोग x2 प्लस लेंगे तो यहाँ पर ax प्लस भी है, तो x की जगह हम लोग 2 प्लस एच पुट करेंगे, h में हमने कन्वर्ट किया जहाँ h टेंस टू 0 है, तो ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2a आ जाएगा, तो 2a, फिर ah आएगा, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ah 0 आएगा, तो मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया और ये हमारा b हो गया। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये हमारे इक्वेशन 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 वेरिएबल है तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए। तो अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम लोग x इक्वल टू 10 के अराउंड कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। अगेन सिंस एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन सो इट इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 10। तो फिर x इक्वल टू 10 के अगर 10 पे कंटिन्यूस है तो LHL एट x इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इन्हीं दोनों से इक्वेशन मिल जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या हो जाएगा 10 माइनस, और राइट हैंड लिमिट हमारा हो जाएगा 10 प्लस एफ एक्स, ठीक है। तो जब हमारा 10 माइनस है मतलब 10 से छोटा तो ax प्लस बी, और 10 से बड़ा मतलब 10 प्लस या 10 प्लस एच, तो डायरेक्ट 21 है। तो यहाँ पर जो 10 प्लस एच है उसमें आपकी वैल्यू डायरेक्ट 21 हो जाएगी, और 10 माइनस एच में a इंटू एक्स, एक्स की जगह 10 माइनस एच है तो a इंटू 10 माइनस एच प्लस बी। इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10a माइनस ए एच प्लस बी आएगा, h की वैल्यू अब हम 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 10a माइनस 0 प्लस बी इज इक्वल टू 21, तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 से एक a और b के बीच में इक्वेशन मिला, इक्वेशन 2 से a और b के बीच मिला। 1 माइनस 2 कर देंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर b का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर b का कोफिशिएंट 1 है, तो हम लोग डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो जब हम माइनस करके देखेंगे तो a की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, ठीक है। इस a इज इक्वल टू 2 की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 1 या 2 किसी में भी पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 इन 1, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ है।
देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज़ 2 एंड b इज़ 1। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस वाइज स्टेप वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 3 पे, तो आपको एक रिलेशन फाइंड करना है। यहाँ रिलेशन है, ठीक है, तो कोई वैल्यू नहीं है। तो यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।